नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली पुलिस ने फेक वीडियो शेयर करने के मामले में तेलंगाना सीएम को किया समन। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो शेयर करने के मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को समन भेजा है। इसमें रेड्डी को दिल्ली पुलिस के IFSO यूनिट के समक्ष 1 मई को पेश होने को कहा है। पुलिस ने रेड्डी को उस मोबाइल फोन को भी साथ लाने को कहा है जिससे उन्होंने कथित वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 5 लोगों को नोटिस भेजा है, जिसमें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी शामिल है। रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के प्रमुख भी हैं। इससे पहले अमित शाह का एक वीडियो बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल होता था, जिसमें वह SC ST और OBC आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आया ट्रांसजेंडर समुदाय जेल से जल्द रिहाई की उठाई मांग। दिल्ली के ट्रांसजेंडर्स ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व आप नेता दिलीप पांडे और पार्षद बॉबी किन्नर ने किया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर लिए हुए थे और आपकी राष्ट्रीय संयोजक की रिहाई की मांग करते हुए जेल का जवाब वोट से के नारे लगाए। ट्रांसजेंडर समुदाय की एक प्रदर्शनकारी संजना रॉय ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव से पहले एक राजनीतिक कदम बताया। उन्होंने कहा, हम केजरीवाल को रिहा करने के लिए यहाँ एक साथ जुटे हैं। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही राजधानी के कई लोगों की आवाज बंद हो गई है। दिल्ली में 2 फाड़ होगी कांग्रेस, चिंगारी की तरह भड़क सकती है लवली के इस्तीफे की आग। अरविंदर सिंह लवली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में पार्टी 2 फाड़ में बंट सकती है। इस पर अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि वह पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से राय मशविरा कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे पहले बाहरी उम्मीदवारों के चयन और प्रदेश प्रभारी की मनमानी को लेकर पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दिया था, जिससे ऐसा लगता है कि यह आग अभी बुझने वाली नहीं है, बल्कि अभी और भड़केगी। लू को लेकर दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए सरकार ने जारी किए निर्देश। गर्मी से संबंधित बीमारी से विद्यार्थियों को बचाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने कहा है कि सभी स्कूल हीट वेव यानी लू से होने वाली बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्कूल परिसर में एक पोस्टर चस्पा करें। निदेशालय के अधिकारी ने कहा कि जितने भी स्कूल दोपहर की पाली में संचालित होते हैं, वहां पर विद्यार्थियों की प्रार्थना सभा नहीं आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही कोई भी कक्षा खुले में आयोजित नहीं की जाएगी। वहीं सभी स्कूलों में लू के दौरान भारी गतिविधियों के संचालन पर रोक रहेगी। बिहार में अमित शाह के हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ा, उड़ान भरने के तुरंत बाद 2 फीट नीचे आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर सोमवार को बेगूसराय के GD कॉलेज से उड़ान भरते समय तेज हवा के दबाव में लहरा गया। हेलीकॉप्टर को पश्चिम दिशा की ओर उड़ान भरकर पटना जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर जैसे ही ऊपर उठा, पश्चिम के बदले पूर्व दिशा की ओर जाकर लड़खड़ा गया। ईडी दफ्तरों के बाहर तैनात होंगे CISF जवान, बढ़ते हमलों के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले की लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब कई शहरों में ईडी दफ्तरों के बाहर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्रालय ने यह फैसला ईडी अधिकारियों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। सूत्रों का मुताबिक ईडी के कोलकाता, रांची, रायपुर, जयपुर, जालंधर, कोची और मुंबई कार्यालयों के बाहर CISF की तैनाती जल्द हो सकती है। भारत आने का प्लान टालकर चीन पहुंचे एलन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क को लेकर खबर आई है कि वह चीन पहुंचे। उनकी यह खबर कई लोगों को हैरान करने वाली है, क्योंकि एलन मस्क पहले भारत आने वाले थे। भारत आने के प्लान को टालकर वे चीन पहुंच गए। एलन मस्क एक अघोषित यात्रा पर चीन पहुंचे और चीन में वे टेस्ला को लेकर नया प्लान बनाकर ले गए हैं। वे फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के रोल आउट और विदेश में डेटा ट्रांसफर को लेकर बातचीत करेंगे। डेटा ट्रांसफर से वे अपने टेस्ला के FSD एल्गोरिथम को ट्रेन करेंगे और उसे बेहतर बनाने पर काम करेंगे। ईडी CBI तो आपकी कठपुतली थी, फिर क्यों हारे चुनाव? कांग्रेस के आरोपों पर भड़के PM मोदी। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पार हो चुके हैं। अब तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के उन आरोपों की जमकर आलोचना की और उसे बेबुनियाद ठहराया, जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार CBI और ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए कर रही है। CBI और EVM पर विपक्ष के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले CBI और ईडी तो उनके ही हाथों की कठपुतली थी, फिर वो चुनाव कैसे हार गए हैं। भारत को मजबूर नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। अमित शाह ने दिनकर की धरती बेगूसराय से भरी हुंकार। बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में GD कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जोरदार हमला किया और बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो गिरिराज सिंह को दिल्ली भेजना होगा।
संकट में एमडीएच मसालों में टाइफॉइड वाले बैक्टीरिया के चलते यूएस ने रोकी एंट्री। असली मसाले सच एमडीएच महाशियान की दी हट्टी यानी एमडीएच की टैगलाइन भले ही असली मसाले बेचने की बात कहती हो, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सच जैसा कुछ है नहीं। हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग ने भारतीय ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच व मसालों में कीटनाशक होने के चलते कार्रवाई की थी और अब ऐसा लगता है कि मसाला संकट बढ़ता जा रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा भी एमडीएच मसालों पर कार्रवाई का मामला सामने आया है। आरआरबी ग्रुप डी ने फीस रिफंड आवेदन आमंत्रित किया। आरआरबी ग्रुप डी फीस रिफंड अपने अकाउंट डिटेल्स को यहां अपडेट करें। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी फीस रिफंड ने CEN नंबर RRC 01/2019 के तहत लेवल 1 पदों के लिए 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक आयोजित CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क वापस करना शुरू कर दिया है। बहुत समय पहले जब लोग अपना पैसा वापस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे तो किसी ने उनके बैंक खाते की जानकारी ले ली, लेकिन तब से 4 साल हो गए हैं और उनके बैंक खातों में बहुत सी चीजें बदल गई होंगी, जिसके लिए आरआरबी ने आवेदकों को पुनः आवेदन के लिए आमंत्रित किया है। भगोड़े विजय माल्या से राघव चड्ढा की तुलना, यूट्यूब चैनल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। पंजाब पुलिस ने एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यूट्यूब चैनल पर आरोप है कि उसने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की तुलना भगोड़े कारोबारी विजय माल्या से की है। यूट्यूब चैनल कैपिटल टीवी के खिलाफ एफआईआर लुधियाना लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार अशोक पप्पी पराशर के बेटे विकास पराशर की शिकायत पर दर्ज की गई है। विकास पराशर भी आपके कार्यकर्ता हैं। मोहन यादव ने राहुल के गढ़ में की रैली, खुद को बताया दामाद। केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी के नामांकन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। रोड शो के दौरान गौरीगंज ब्लॉक मुख्यालय के सामने रथ से लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेठी का पूर्व जिला सुल्तानपुर है, वह मेरी ससुराल है। दामाद होने के नाते यहाँ आकर मुझे आनंद आ रहा है। कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ नहीं आ रहा है, उनकी हालत खराब है, कोई हाँ करने को तैयार नहीं है। मोदी की आंधी में सब कुछ उड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि राम जी का आनंद आ गया तो मथुरा वाले कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है, उन्हें भी मुस्कुराना चाहिए। आलू की कीमतों में लगी आग, प्याज के भी दिखे तेवर। आलू कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, इसके बाद आम आदमी की जेब पर काफी असर दिखेगा। इसके साथ में प्याज के भाव आसमान छूते दिख रहे हैं। आलू प्याज के तेवर से जाहिर है कि आदमी की जेब पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में आलू की कीमतों में 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। इसके साथ में प्याज के भी तेवर बढ़े हैं। वहीं फुटकर मार्केट में आलू 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इससे आम आदमी के किचन का जायका खत्म हो गया है। इसके साथ में बजट भी बिगड़ रहा है। ममता सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। दरअसल शीर्ष अदालत 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर 6 मई को सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा, हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।